हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल फॉर्मूले इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने डिराइव करना सीखे थे। इस वीडियो लेक्चर में हम उसकी यूजेस समझेंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा, एक एक को डिटेल से समझाऊंगा। तो चारों जो यूजेस दिए हैं मैं केवल एक बार बता रहा हूं आपको कि उसमें क्या क्या होता है, बाकी एक एक कर हम इनको डिटेल से लेंगे। सबसे पहला है टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट क्या कर सकते हैं, यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले, उसकी यूनिट आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। टू कन्वर्ट ए यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल सीजीएस टू एसआई सिस्टम, या फिर सीजीएस टू एमकेएस सिस्टम, सीजीएस टू एफपीएस सिस्टम, एफपीएस टू एसआई सिस्टम। यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट को। ठीक है, कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन बाय डायमेंशनल मेथड, तो डायमेंशनल मेथड का यूज कर हम ये पता कर सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है। तीसरा, टू डिटरमाइन, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है, यानी कि फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, ये चार यूज है, जिसमें सबसे पहले वाले को मैं ले रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला वाला क्या है कि टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। तो चलो बच्चों, इसका एरिया लेते हैं। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सभी को पता है, एल स्क्वायर होता है। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सभी को पता है, क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। और लेंथ के लिए आप क्या यूज करोगे, मीटर यूज करोगे। तो एरिया का जो यूनिट हो गया वो हो गया मीटर स्क्वायर। देखो, आपने डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से निकाला। और भी लेते हैं एग्जांपल। अब लेते हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट सेम होती है, इसीलिए तो स्पीड और के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला था आपका एल टी इनवर्स 1। एल 0 एल टी इनवर्स 1 होता है, यानी यहाँ पर मास का डायमेंशन 0 है, इसीलिए मैं मास का डायमेंशन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं। मास के लिए आप एम यूज करेंगे मीटर, टाइम के लिए आप सेकंड यूज करेंगे मीटर सेकंड इनवर्स 1। ठीक है, ये एक चीज हो गई। और भी रहे एग्जांपल, जैसे कि एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, फॉर्मूला तो आपको पता है, ये आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता है आपको कि ये एम एल स्क्वायर होता है, क्योंकि एम मास और आर डिस्टेंस के लिए एल होता है। और मास के लिए आप क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। डिस्टेंस के लिए आप क्या लिखेंगे, मीटर। ठीक है, तो अगर आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो तो आप उस किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला यूज समझ आया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। अब मैं केवल अब सेकेंड नंबर का यूज देखेंगे, थर्ड और फोर्थ यूज के बाद देखेंगे, तो उनको भी डिटेल से देखेंगे, इसलिए इनको भी रिमूव कर देता हूं। पहले वाला मैंने आपको समझा दिया, इसलिए इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं। आप बढ़ेंगे आगे। तो देखो बच्चों, टू कन्वर्ट ए यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस चीज को देखते हैं। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा इसको फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं इसके लिए, ताकि जो फॉर्मूला अपन काम में लेने वाले हैं। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, सभी जानते हैं। ये एक सिस्टम था, मान लो ये कौन सा एसआई सिस्टम है, और ये आपका सीजीएस सिस्टम। अब एक सिस्टम से कहां गए, दूसरे सिस्टम में गए। एन यहां पर क्या है, नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये आपका क्या है, यूनिट है। इसको मैं U1 लिख देता हूं, पहले सिस्टम में यूनिट U1 नंबर N1, ये दूसरे सिस्टम में नंबर N2 और यूनिट। ओके, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक, अब आप देखें, आपको जो भी सिस्टम में निकालना होगा इसके हेल्प से अपन निकालेंगे। ठीक है ना, चलो U1 यूनिट है,
तो यूनिट की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहां पर अपन डायमेंशनल फॉर्मूला लेट कर लेते हैं, m1x l1y t1z। इसी टाइप से n2 m2x l2y t2z। ठीक है। अब देखो आपको मान लो n1 आपको ये सिस्टम गिवन है और ये सिस्टम में नंबर आपको निकालना हो, तो फॉर्मूला n2 इज इक्वल टू क्या होगा, n1 इसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइड में ले आते हो उधर से, तो m1 m2 रेज टू x l1 l2 रेज टू y एंड t1 t2 रेज टू z। ठीक है बच्चों, ये आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू n1 m1 by m2 रेज टू x l1 by l2 रेज टू y t1 by t2 रेज। करना क्या है एक बार समझिए, आपको ध्यान देना है कि आपको ये वाली जो है मास लेंथ टाइप जिस सिस्टम में आपको दिया हुआ है उस सिस्टम से लेना है m1 m2। जैसे आपको CGS दिया है तो m1 l1 t1 कहां से लेना है, CGS से। अगर आपको SI में दिया है तो आप क्या करेंगे, m1 l1 t1 कहां लेंगे, SI में लेंगे। तो और m2 l2 t2 मतलब अब आपको यहाँ CGS से कहां आना, SI में। तो जिसमें आपको जाना है, जिस सिस्टम में आपको बदलना है उस सिस्टम में आपको लेंगे, उस सिस्टम को लेंगे आप m2 l2 और t2। क्या ये बात समझ में। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। The density of water is 1 gram centimeter inverse. We are to find density in किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। क्या है, आपको गिवन है यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर 1 किलोग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। we are to find this density कहां पर लानी है, किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। तो बच्चों आपको यहां जो गिवन है उस चीज से चलेंगे आगे। पहले क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, क्या गिवन, डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या आप लोग डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं, तो आपको याद आ गया होगा इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में तीसरे नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले बताया था मैंने एरिया, वॉल्यूम, और तीसरे नंबर पर बताया था डेंसिटी। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, तो पहले लिख लेता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी क्या था, m l इनवर्स 3 t0। ठीक, याद आ गया होगा। एक और चीज, कितना दिया बच्चों, 1 ग्राम। यानी हमारे पास क्या गिवन है, n1 गिवन है 1। ठीक, n2 यानी दूसरे सिस्टम में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, अभी इससे पहले xyz जो फार्मूला लिखी थी, फार्मूला एक बार क्या लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, n2 इज इक्वल टू n1 m1 by m2 रेज टू x l1 by l2 रेज टू y t1 by t2 रेज टू z। तो ये जो xyz है, ये जो xyz है ये क्या है, ये डायमेंशन है, यहाँ पर है मास लेंथ टाइम की डायमेंशन है। तो क्या हो जाएगी, चलो xyz में हमारे को मिल गया 1, y इज इक्वल टू यहाँ कितना -3 और z कितना 0। ठीक है बच्चों,
अब ये कौन सा सिस्टम, ग्राम आ रहा है और सेंटीमीटर आ रहा है, देखते से पता पड़ गया सीजीएस। और ये कौन सा है, कहाँ जाना है, या तो एमकेएस बोले या फिर क्या बोले, एसआई बोले। इसको एमकेएस पे भी हो सकता है, एसआई में भी हो सकता है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था एमकेएस का मॉडिफाइड फॉर्म कौन होता है, एसआई। तो आपको निकालना है सिस्टम, आपका जो गिवन है वो सिस्टम आपका कौन सा है, सीजीएस सिस्टम है। तो मास के लिए मैं ग्राम, लेंथ के लिए मैं सेंटीमीटर और टाइम के लिए मैं सेकंड यूज करता हूं, ठीक। मुझे सिस्टम में बदलना किसमें है, मुझे सिस्टम में जाना है एसआई में। और एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड यूज करेंगे। 1 1 लिख लिया सबके आगे। अब क्या n1 है हमारे पास, बिल्कुल है, n1 1 फार्मूला वैल्यू पुट कर रहा हूं बस, तो 1, ठीक है। मास कितना, मास हो गया हमारे पास 1 ग्राम, इसमें m2 कितना हो गया 1 किलोग्राम, पावर यहां कितनी 1। फिर चले इधर लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर, यहां पावर कितनी बच्चों आपकी सेकेंड वाली -3, टाइम 1 सेकेंड, पावर 1 सेकेंड, और यहाँ पावर कितनी 0। अब देखो किसी की भी पावर 0 मतलब उसका वैल्यू 1, तो ये तो आपका खत्म हो गया। इसको चेंज कर देते हैं 1 ग्राम। अब 1 ग्राम 1 किलोग्राम को बदलेंगे ग्राम में, तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम रेज़ टू 1। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, यहाँ कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर रेज़ टू -3। इस -3 को 100 को ऊपर लेंगे इनवर्स में जाएगा, तो 1/1000, और ये हो गया 100 रेज़ टू 3, ठीक। और 1/1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है बच्चों, 2 और ये 3, ये आ गया 1 2 3 4, ये आ गया आपका 1000, ये आपका हो गया बच्चों n2, ठीक। तो अब आपका ये हो जाएगा, क्या होगा n2 आपका बन गया। अब इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है, देखो आप इस चीज को समझेंगे। अब अपने पास क्या आया 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 के इक्वल कितना 1000 किलोग्राम मीटर, आया समझ। तो आपने सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट कर लिया, आया समझ में। वैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं और 100% समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, वन जूल इज इक्वल्स टू लाते हैं अपन डाई, 1 जूल इज इक्वल्स टू फाइंड करते हैं डाई, ठीक। तो 1 जूल कौन सा सिस्टम है बच्चों, जूल एसआई सिस्टम, ठीक। और डाई सीजीएस सिस्टम, ठीक। जूल किसका यूनिट है, तो जूल फोर्स का यूनिट है, ठीक है। और डाइन भी फोर्स का यूनिट है, ठीक है। तो पहली चीज अपने को क्या पता पड़ी, हम चर्चा किसकी करने वाले बच्चों, फोर्स की। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, फोर्स का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, mLT माइनस n1, यहां पर भी 1 जूल है तो 1 ले लो, क्या फाइंड आउट n2 करना है। डायमेंशंस x के इक्वल 1, लेंथ की कितनी 1, टाइम की कितनी -2, ठीक। अब कौन सा सिस्टम से कौन से में जा रहे हैं, एसआई से सीजीएस में। मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड। इधर सीजीएस में
मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, n2 n1 m1 by m2 raised to x l1 by l2 raised to y t1 by t2 raised to z। ठीक है, n1 का वैल्यू 1, n2 मास की बात करें तो मास यहाँ क्या किलोग्राम, यहाँ पर ग्राम। लेंथ की बात करें या मीटर या 1 सेंटीमीटर। टाइम की बात करें 1 सेकेंड। और एक्स वाई जेड क्या है, एक्स इधर 1 यहाँ 1 और यहाँ पर -2। ठीक है, 1 की कितने भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस में चाहे प्लस में। चेंज कर लो इधर, किलोग्राम को ग्राम में 1000 इनटू, ठीक है, पावर 1, और मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक, कितने हो गए 1 2 3 4 5 10⁵ तो n2 कितना आया 10⁵। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 10⁵ डाई। ये आपने प्रूव करना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाई। तो आपने क्या किया, वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप जाना सीख गए, एक सिस्टम से लेकर दूसरे सिस्टम में आप जाना सीख गए। मतलब कि आपका सेकेंड वाला था टू कन्वर्ट यूनिट वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा है आपका टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाला जो है टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन, यहां से यूजेस, दो यूजेस और अगले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि दोनों और इसे समझाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं दो दो तीन तीन एग्जांपल सभी के लिए दे रहा हूं। ठीक है, तो थैंक यू। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।